पुष्पा नेगी है। मैं ऑस्कर इंटरनेशनल होटल स्कूल की डायरेक्टर हूँ, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट उत्तराखंड देहरादून कारगी चौक में एस्टैब्लिश्ड है। हम लोग इसको 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभी तक 500 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्लस इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्लस नेशनल प्लेसमेंट दिला सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड अदर कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज एंड गल्फ कंट्रीज में हम प्लेस कर चुके हैं। अगर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो हम वेटर, वेट्रेस एंड कुक्स सारी कैटेगरीज में बच्चों को प्लेस करते हैं, जिसमें कि हम लोग पिछले साल 5 बच्चों को सिंगापुर प्लेस कर चुके हैं। कंट्री प्लस होटल का नाम है रिज कार्टन एंड वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, दैट इज 1,35,000। एंड हमारा जो मेन एम है कि हम पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रदान करना चाहते हैं, प्लस साथ में साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलप करा के उनको अच्छे से फॉरेन कंट्रीज में प्लेस करना चाहते हैं। सर, अगर हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग मोर देन 3,000 कैंडिडेट्स को प्लेस कर चुके हैं, वो भी वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो एक बच्चा दूसरे को, दूसरा तीसरे को इसी तरह से बताता रहता है। एंड अगर हम लोग सिर्फ अपने कोर्स की बात करें तो हम मोर देन 500 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं अभी। एंड बीच में जैसे कि हम लोग 2018 में लॉन्च हुए थे, उसके बाद कोविड आ गया, तो वो सभी के लिए था। 2019 से लेके 21 तक कोविड सभी के लिए था, तो 2 साल तो हमारा इसी तरह से डिसकंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद हम लोग, क्योंकि उसको व्यवसाय की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नहीं चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे उसके फीस के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हम 50% फीस डिस्काउंट में देते हैं। आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि इट्स जस्ट अ नॉमिनल फी, 35,000 फीस सिर्फ 6 मंथ के लिए है, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ हम ले रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ बच्चा जो है ना कैसे पहुँचे, वो कोई संपर्क सूत्र हैं आपके? ये सर, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे संपर्क सूत्र हमारे थ्रू बना। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 से मैं प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो जिस तरह से हमने एक बच्चे को बोलते हैं ना कि अगर आपने अच्छा काम किया तो वो 10 को बताता है, अगर बुरा काम किया तो वो भी 1 से 100 को बताता है। तो उसी तरह से जब हमने एक बच्चा बाहर आउट ऑफ इंडिया भेजा, तो उन्हीं ने ही अपने जो बंदा, वो उनके चाचा, मामा, ताऊ कुछ भी लगते हैं, वो जो बताते हैं कि भैया मैम ने हमें आउट ऑफ इंडिया भेजा, तो उनके खुद के घर के बच्चे होते हैं, वो अपने घर के बच्चों को फिर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, और वो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो फिर दूसरे बच्चे को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट का कोई नंबर जाना, फ्लैश जाना, अगर हम अपनी वीडियो में इसमें हाँ सर, यस सर, दैट इज 7900322222। एक बार और बता दीजिए। 7900322220। ये हमारा टोल फ्री नंबर भी है, और ये ऑनलाइन 24x चलता है। अच्छा, पूरा सपोर्ट मिलता है इसमें? सर्टेनली सर, हमें बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। जानकारी हाँ, बच्चे को जो जानकारी पूरी दी जाएगी, और पूरे ये नहीं कि ये कोई कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, एवरीवन विल बी गिव यू द सेम इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि किसी भी दूसरे बंदे से बात की जाए तो वो आपको दूसरी फीस वेरिएशन होगा, उसमें सबके साथ इक्वली होगा। और पहाड़ से ही हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, उत्तराखंड से, और तभी हम लोग 5 साल से इस लेवल पे सर्वाइव कर पा रहे हैं एज ए सोसाइटी। 2014 में मैं माइग्रेट हो रही थी, तो मतलब हम कह सकते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहीं रहना पड़ा और यहीं पे मुझे काम करना पड़ा। तो मैंने देखा कि पहाड़ के बच्चे जो हैं उनको मैं अगेन एंड अगेन यही बात कहूँगी कि उनको अपॉर्चुनिटीज हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में क्या है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई, बट स्टिल द पेमेंट्स इज वेरी लेस। ओवर टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता उनको, और उनको सैलरीज भी अच्छी है। तो हमारे यहाँ का बच्चा क्या होता है, माइग्रेट होना चाहता है बाहर, तो हमने क्या करा कि उनको माइग्रेट तो हम कराते ही रहा। अगर हम किसी बच्चे को दुबई भेजते तो वो बच्चा हमें बोलता है कि मैम अब मुझे यूरोप जाना है, और वो आज का डे अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड का 80% तो हम लोग गवर्नमेंट में या आर्मी में हो जाते हैं, कि 20% हमारा आज भी हम लोग हॉस्पिटैलिटी मींस होटल लाइन के अंदर है, और वो इंडिया के अंदर ही नहीं, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी जगह हम लोग स्टैब्लिश्ड हो रखे हैं, और बहुत अच्छे लेवल के शेफ, इंटरनेशनल लेवल के शेफ्स हमारे पहाड़ के लोग हैं। तो हम उन्हीं को प्रेरित होकर देख के हमें लगा कि जो हमारे और बच्चे हैं वो, उनके लिए हम उनको गाइडेंस दें कि वो किस तरह से अपनी 10th और 12th करके, जरूरी नहीं है कि वो BBA, BTech, MTech कर पाए, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते, वो बड़े बड़े कॉलेज की फीस नहीं दे पाते। तो हम उनको सिर्फ नॉमिनल फीस देके 100% 6 मंथ की पढ़ाई करके 6 मंथ उनको इंटरनेशनल या नेशनल IT देके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देके उनको अच्छी से 5 स्टार प्रॉपर्टी में भेज दें। और भगवान या रब को जो जिससे काम लेना होता है उसके लिए ऐसी सिचुएशन बना देता है। हालांकि अब्रॉड में भी आप रही हैं, और उसके बाद जो है ना रब ने सोचा कि इससे कम से कम जो है ना अपने लोगों का काम कराया जाए, तो आपका जो ये मन बदला, या आपका एक शौक पैदा हुआ, या फिर एक पहाड़ का दर्द आपके अंदर पैदा हुआ कि अब वापस जाके पुनः अपनी मिट्टी की खुशबू भी जो है ना देखनी है, और साथ ही साथ वहाँ के बच्चों के लिए
कुछ नए आयाम भी ढूंढने। तो ये कब जो है ना आपके दिल के अंदर पैदा हुआ? पहाड़ इतना रिच नहीं है, हमारे पास राशन तो होता है लेकिन हमारे पास इन हैंड कैश फॉर्म में नहीं होता है, तो हमें अपनी फीस देने में भी दिक्कत होती है। हम चाहे शहर के लोग जितने भी डेवलप्ड कह लें अपने आप को, लेकिन आज भी हमारा जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं काफी सारी सुविधाओं से वंचित है। तो हम वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन में भी पीछे रहते हैं, उनको जो पढ़ाई होती है उस लेवल पे नहीं मिल पाती क्योंकि अवेयरनेस उतनी नहीं है वहाँ पे भी। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं है, तो वो अपने बच्चों को उतना एजुकेट नहीं कर पाते कि उनको पढ़ाई के लिए अभी भी प्रॉपर तरीके से लाइट्स नहीं है घरों में। क्योंकि मैंने जब अपना अल्मोड़ा से 10th किया तो हमने खुद लालटेन एक चीज होती थी उसमें पढ़ा करते थे। आज लाइट नहीं है तो कल हमें एग्जाम्स के लिए जाना है तो हमें लालटेन में पढ़ना पड़ता था। तो ऐसे नहीं कि हम लोग जो यूपी बोर्ड के बच्चे थे, हम लोग तो यूपी बोर्ड चला करता कि हम लोग नहीं क्वालिफाई कर सकते, वहाँ से भी IAS PCs निकलते हैं, जैसे कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हमने आज खुद का अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है जिसमें कि हम हर 3 मंथ्स में 100 स्टूडेंट्स निकालते हैं और उनको नेशनली ही नहीं इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ, तो मैं इंटरनेशनल के लिए मुझे पहले बहुत क्रेज था कि मुझे इंटरनेशनल माइग्रेट होना। मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से थी और मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो रही थी, लेकिन लास्ट ईयर ही मैं जब दुबई गई तो मुझे अपना वतन याद आया। जब 1 महीने वहां पर रही, ना हमें खाने का प्रॉपर मिला, ना हमें मिट्टी थी, ना पानी था उस तरह का। तो मुझे लगा कि हमें अपने वतन से ही जुड़ा रहना चाहिए, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, और मुझे अपने वतन से उतना ही प्यार है जितना कि सभी को होता ही है। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी हम एक पर्टिकुलर वर्ड होता है ब्रेन ड्रेन। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो माइग्रेट होते हैं बाहर। हमारे यहाँ से पहले भी आप देखते थे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट माइग्रेट होते हैं आउट ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो मैं भी उनमें से आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज आई एम आल्सो क्वालिफाइड लेडी। तो मैं 2014 में बैंकिंग के थ्रू माइग्रेट हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने वतन से ज्यादा प्यार था, या वतन मेरा मुझे यहाँ रखना चाहता था। तो मैंने फिर जब मैं जिस लॉयर के थ्रू हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने क्वालिफाइड हैं, आपको अपने ही देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे रह के मैंने अपने ही देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, जैसे कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं 10th पास हो जाते हैं, नहीं भी हो पाते हैं, और 12th पास बच्चे हैं, उनको हम हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन या क्रूज लाइन सब में जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उनको व्यवसाय प्रदान कर रहे हैं और उनको रोजगार प्लस एजुकेशन दोनों ही दे रहे हैं। इसे बॉस्टन शेक है, जिसमें कि हम कॉकटेल और मॉकटेल्स को शेक करते हैं इस लाइक दिस, और इससे कि हमारी जो भी मॉकटेल्स और कॉकटेल बन रही है अच्छे से मिक्स हो जाती है और एक फ्लेवर उस कॉकटेल और मॉकटेल में मिलता है। ये हमारा हॉथॉर्न स्ट्रेन है, जिसकी मदद से हम कोई अगर सीड्स होते हैं, हमारे लेमन यूज कर रहे हैं और उसके अंदर सीड्स हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हॉथॉर्न स्टोन हम उसको स्ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज आवर मर्डर। ये मर्डर की मदद से हम किसी चीज को, आइस को अगर क्रश करना है, मिल्क लीव्स है, हम उसको क्रश करना है, तो इसकी मदद से हम उसको कर सकते हैं। दिस इज एंजल या वाइन ओपनर, जिसकी मदद से हम जो वाइन की बॉटल्स होती हैं लाइक दिस,
इसमें हमारा कॉर्क लगा है, हम इसको इस तरीके से इंसर्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने से ये क्या होगा, इसमें फिक्स होगा और विद द हेल्प ऑफ एंजिल्स हम इस कॉर्क को रिमूव कर सकते हैं। क्लोज